कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके अपने YouTube चैनल ITI विजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज कितनी डेट हो गई बताइए। आज हो गई 21 तारीख। कितनी होगी स्टूडेंट्स? 21 तारीख, ठीक है ना। और बहुत से स्टूडेंट का क्या है, CBT एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं किस तारीख से, 20 तारीख से, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट में अपनी वीडियो डाली हुई है उन सभी में से क्या है, क्वेश्चन फंस रहे हैं एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि सभी क्वेश्चन किस बेस पर हैं स्टूडेंट्स, निमी के बेस पर हैं, ठीक है ना। और एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट्स के ट्रेड थ्योरी में बहुत ही कम मार्क्स आए, ठीक है ना। तो आप इन सभी वीडियोज़ को देख के जाइए। पक्का कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपका 85 प्लस तो स्कोर होगा 100 में से। तो मैं कह रहा हूँ सेकंड ईयर वाले बच्चे जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है वो सभी की सभी वीडियोस देख के जाइए, ठीक है ना। पक्के स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सभी की सभी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, डिटेल से समझाया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप उन वीडियो को जाके देखिए, प्ले लिस्ट में सभी वीडियो हैं, ठीक है ना। और प्ले लिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के नाम से है, ठीक है ना। आप उन सभी प्ले लिस्ट की वीडियो को देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक नंबर 9 रहने वाली है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या नाम है? एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए VTR, ऑप्शन बी NTC, ऑप्शन सी PTC, ऑप्शन डी LDR। ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होंगे, मैं उनको डिटेल से नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब टाइम बहुत कम बचा है और एग्जाम स्टूडेंट पता है आपको जनवरी में भी चलेंगे, जो कि फेज वाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या LDR। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है ना। ये क्या काम करता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए एक अवरोधक का यूज में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड में किस कोड को अंकित करता है? यानी कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो किस कोड में पाए जाते हैं? OA79 22 126 इन 4007 2N 3055। तो बताओ स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाई 126, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट ट्रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है? फुल रेक्टिफायर का इनपुट ट्रिपल फ्रिक्वेंसी क्या है? तो बताइए स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा फिन, यानी कि F इन इक्वल टू 2 फिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इस सक्रिय घटक कौन सा, यानी कि एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं? इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं ना वो कौन से होते हैं बताइए? ट्रांजिस्टर होते हैं एक्टिव। और अनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय कंपोनेंट कौन से होते हैं? इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट ये सेमी कंडक्टर सब है, क्या? ट्रांजिस्टर हो गया, LDR हो गया, ठीक है ना, LED हो गई, डायोड हो गई, ये सब क्या है? ये एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? यानी कि कैडमियम सल्फाइड CaS2 कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का आर। तो बताइए स्टूडेंट, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर। ये क्या है? कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इस सिंबल का नाम क्या है? तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, एक होता है आपका एंड गेट, जिसके सिंबल ऐसे होता है। यदि यहाँ पे एक ये नॉट गेट लगा दें तो ये बन जाता है नैंड गेट। तो मैं बता देता हूँ, 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? तो स्टूडेंट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता चुका हूँ, बताइए। डायक, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? बताओ स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? SCR, IGBT, डायक, ट्रैक। राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट बताइए? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायक। क्या होगा? डायक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ड होते हैं? जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं? 6, 8, 12, 16। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए फिल्टर सर्किट, ऑप्शन बी रेक्टिफायर सर्किट, ऑप्शन सी एम्पलीफायर सर्किट, ऑप्शन डी ऑक्सीलेटर सर्किट। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या करता है? AC सिग्नल उत्पन्न करता है, किसके? बिना इनपुट दी AC सिग्नल उत्पन्न करता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीलेटर सर्किट। क्वेश्चन में क्या कहता है, कौन सा उपकरण मापे हुए या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, फलनजनक, कैथोड ऑसिलोस्कोप, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CRO।
CRO, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये आपको एम्पलीफायर दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रिक्वेंसी का सूत्र क्या है, बताओ। किसकी, दोलन फ्रिक्वेंसी यानी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बराबर होता है 1/2 रूट में LC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज कितनी होते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। किसका, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए न्यूनतम वोल्टेज। क्वेश्चन 15 कहता है क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25,650 से 28,350 तक होता है न्यूनतम और अधिकतम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है, यानी कि रोधिका जो बैरियर होता है, बैरियर वोल्टेज का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कम परमाणु संख्या, ऑप्शन बी प्रतिरोध बहुत कम है, ऑप्शन सी डोपिंग परसेंट अधिक है, ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, लो एटॉमिक नंबर, कम परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा होती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए 2 सामग्रियों में अल्पसंख्यक बाहर उदासीन होना, ऑप्शन बी एन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, ऑप्शन सी पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया गया, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट कितना मिलेगा। दो स्टूडेंट्स, इसमें 2 डायोड है, ठीक है ना। इसमें क्या रहा है एक ही, यानी कि क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, इसमें वोल्टेज और करंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। सॉरी, ओनली जो वोल्टेज जनरेट होता है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। डायोड D1 से D2 की तरफ, ठीक है ना। और D2 की देखो यहाँ से सप्लाई मिल रही है, D1 से आ रही है D2 में, ठीक है ना, नेगेटिव पाथ प्रोवाइड करा रहा है, तो इसमें नो आउटपुट प्राप्त होगा, ऑप्शन ए नो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स हटाने में सक्षम है। तो बताओ स्टूडेंट, जो वोल्टेज स्पाइक्स होता है उसको हटाने में कौन सक्षम है। LC फिल्टर, RC फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए LC फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉन सर्किट का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो बताओ स्टूडेंट्स कौन सा होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, FET, UJT, SCR, IGBT। तो राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी IGBT, ठीक है ना। ये पूछ रहा है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाला पावर इलेक्ट्रॉन सर्किट का सबसे अच्छा संस्करण कौन सा होता है। तो याद रखना IGBT होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ से स्टूडेंट मॉडल नंबर 2 चालू हो गया आपका, ठीक है। ये कहता है दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदलते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको क्या है दशमलव को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में। तो क्या करोगे आप 2 से भाग करते हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए डाटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन बी बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी बाइनरी सिस्टम का इंटरफेस, ऑप्शन डी इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डाटा इनपुट संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को बताती है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, मैंने आपको प्रीवियस जो PDF ईयर क्वेश्चन था मैंने जो कराया था उसमें, ठीक है ना, टॉपिक वाइज सीरीज में 0 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आता है 0, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आता है 0, 0 गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये किस टेबल की स्टूडेंट ध्यान रखना, किसकी होगी, एंड गेट की, किसकी एंड गेट की, ठीक है ना। और मैं इनको जोड़ दूंगा तभी ये अलग अलग आएगा, ठीक है। एक आएगा यहाँ पे चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना, क्या हो जाएंगी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो भी कौन सा गेट बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका और गेट, ठीक है। बट राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट, CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसको क्या मापते हैं, इससे फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 5 कहता है SCR का मुख्य यूज कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है। यहाँ पे R1 प्रतिरोध है स्टूडेंट्स, इसका कार्य क्या है। ऑप्शन ए R2 को धारा नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी ओवरलोड से ट्रैक की रक्षा करता है, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है, ऑप्शन डी ट्रैक को ट्रिगर करने के बाद पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो बताओ स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, ट्रैक को ट्रिगर देता है उसके बाद पल्स
रेट को कंट्रोल करता है। कौन? R1 रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ट्रांजिस्टर बेस में ट्रांजिस्टर बेस में C1 के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए DC आपूर्ति प्रदान करना, ऑप्शन बी सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, ऑप्शन सी नकारात्मक फीडबैक प्रदान करना, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर अभिनेत्री वोल्टेज प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हुआ? सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। ठीक है। 8 कहता है क्वेश्चन नंबर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उसमें अस्तित्व कितना है, इसलिए उनके मापदंड तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 9 कहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस सामग्री की डोपिंग करते हैं? किस करते हैं स्टूडेंट? किस करते हैं? इनकी करते हैं बैगन, ऐसे बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, इनके कहते हैं डोपिंग करते हैं किसमें? पी टाइप में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये स्टूडेंट्स, और एन टाइप में किस करते हैं स्टूडेंट्स? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, यानी कि एंटीमनी करते हैं ना, जो नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट होते हैं उसमें उसकी डोपिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रवर्धन यानी कि एम्पलीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनेत्री की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? प्रवर्धन के लिए यानी एम्पलीफिकेशन के लिए। तो ध्यान रखना जो एमीटर होता है ना, एमीटर उसको हम नेगेटिव लेते हैं, बाकी सब बेस और कलेक्टर क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्या आपको ये दिख रहा है ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन सी में दिख रहा है, एमीटर नेगेटिव लेंगे क्योंकि बेस और कलेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव होता है एम्पलीफिकेशन में। किसमें? एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में। इसमें 11 कहता है इस ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ये पूछ रहा है इसमें कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, दोनों बैटरी एक ही सोर्स से लगी हुई है। ठीक है ना, देखो टर्मिनल नो चेंज यहाँ पे टर्मिनल, तो इसको बोलते हैं स्विचिंग प्रोसेस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए विकृति को कम करने के लिए, ऑप्शन बी प्रवर्धन कारक को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ स्टूडेंट्स। राइट आंसर होगा इसका विकृति को कम करने के लिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पावर कंट्रोल सर्किट में डाई का उद्देश्य क्या है, यानी डाई को क्यों लगाते हैं? तो ध्यान रखना चाहिए डाई का प्रयोग किया जाता है ट्रिगरिंग के लिए। कोई सा भी पावर सर्किट हो तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर सर्किट में किस प्रकार का कंट्रोल सर्किट प्रयोग किया जाता है? बताओ स्टूडेंट कौन सा प्रयोग करते हैं? ध्यान रखना ट्रैक का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसका? ट्रैक का। क्वेश्चन 15 कहता है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? तो इसमें ध्यान रखना जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रिवर्स बायसिंग में भारी करंट प्रदान की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 कहता है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को बताती है? सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को बताती है? ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखो जब आप 0 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बताओ, 0 आएगा। ठीक है, और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 0 को 1 में जोड़ेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 को 1 में जोड़ेंगे बाइनरी में तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब इनका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, यानी कि अच्छा ये बताओ जोड़ने वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी किस में आती है? और गेट में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉर गेट, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो? उल्टा भी कर रहे हो, 0 का उल्टा 1। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग किया है? जो CRO होता है उसमें टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच है या नॉब है, उसका उपयोग क्या है? ये पूछा है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा उसमें बताइए। ऑप्शन ए गलत ट्रिगर से बचने के लिए, ऑप्शन बी ट्रैक को जीवन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मोटर बलाव को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी मोटर की गति को स्थिर बनाए रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या होगा उसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 मोटर नियंत्रण सर्किट बोल रहा है, तो ध्यान रखना जो गलत ट्रिगरिंग होती है ना उसको बचाने के इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत ट्रिगर से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या होता है यदि इनपुट AC वोल्टेज कितना है? 24 है। तो इससे राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट बताओ। इसका राइट आंसर होगा 10.8 वोल्ट, 10.8 वोल्ट यदि इनपुट AC वोल्टेज कितना है? 24 दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा, यानी सिलिकॉन को बेस सेमीकंडक्टर बताया जाता है। क्यों?
ऑप्शन ए उच्च बाधा वोल्टेज, ऑप्शन बी उच्च प्रतिरोध रेंज, ऑप्शन सी उच्च तापीय चालकता, ऑप्शन डी उच्च धारा ले जाने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? उच्च बाधा वोल्टेज के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब इसका स्टूडेंट मॉडल नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि सेंटर टेप में क्या फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ओपन है तो राइट आंसर होगा 0 वोल्ट, उसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? तो क्या होता है राइट आंसर ए। हार्टले ऑक्सीटर क्या होता है? वो एकदम प्योर क्या करता है? प्योर फ्रिक्वेंसी प्रदान करता है। कैसी? कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या होता है? तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, उसका क्या विशेष गुण होता है? उसमें क्या हल्के से डोप किया जाता है और बहुत पतला बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो बताओ स्टूडेंट इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो ध्यान रखना कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इसका नाम होता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। क्वेश्चन 5 कहता है कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? कौन करता है? आरएल रेजिस्टेंस। कौन था? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स प्रदान करता है? कौन होता है स्टूडेंट बताओ? यानी मल्टीपेज पल्स कौन प्रदान करता है? तो ध्यान रखना एस-T1 मल्टी वाइब्रेटर। कौन सा? एस-T1 मल्टी वाइब्रेटर। क्वेश्चन 7 कहता है दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी जो फीडबैक नेटवर्क होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो ध्यान रखना सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य यूज क्या है? मुख्य यूज क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, ऑप्शन बी धारा नियंत्रण डिवाइस, ऑप्शन सी सकारात्मक फीड डिवाइस, ऑप्शन डी कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य यूज क्या है? क्या होता है स्टूडेंट? इसको रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? बताओ स्टूडेंट कैसे अभिन्नत है? गेट सोर्स के साथ क्या है? पश्च अभिन्नत होता है। क्या है? पश्च अभिन्नत होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। ये कहता है ट्रांजिस्टर B2 से B1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होता है? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाता है TON। टर्न ऑन टाइम कितना होता है? TD से TR तक लिया जाता है, यानी कि TDJ प्लस TR दोनों का सम हो जाता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पॉइंट संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो बताओ स्टूडेंट किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उस क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट बताता हूँ क्यों बड़ा बनाते हैं? उस तायु गर्मी का अपना जो हीट का है उसको क्या है? डिसिपेट कर सके, प्रसार कर सके। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन 14 कहता है एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? तो क्या राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स? ये क्या करता है? यदि ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस क्या है? फॉरवर्ड वाइज है, तो किसकी भांति कार्य करेगा? एक क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कहता है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? तो उसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? मुख्य लाभ क्या है? न्यूनतम विकृति, मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है उसमें, इसलिए इसको क्या है क्लास ए एम्पलीफायर ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ से मॉड्यूल नंबर आपका 4 चालू हो जाता है। ठीक है। ये कहता है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिग्नल के तरंग या पल्सेस उत्पादन कर सकता है? तो कौन करता है स्टूडेंट्स? बताओ। दोलक, ऑक्सीलेटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोलन सर्किट में दोलन या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? कौन सा सर्किट आवश्यक है? बताओ स्टूडेंट्स। ध्यान रखना कौन सा? पॉजिटिव फीडबैक सर्किट जरूरी है। ठीक है ना? किसके लिए? वेव्स को बनाए रखने के लिए। किसमें? ऑक्सीलेटर सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि UJT का मुख्य यूज क्या है? किसमें प्रयोग करते हैं UJT का ज़्यादातर? बताइए। ध्यान रखना ट्रिगर सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? ट्रिगरिंग सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत यानी कि कम शोर आउटपुट, अच्छा लीनियरिटी यानी गुड लीनियरिटी और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होती है? किसमें होती है? बताओ। ऑप्शन ए NPN ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, ऑप्शन सी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है JFETs की तुलना में मॉसफेट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के में
धारा नियंत्रण में क्या अंतर होता है? क्या नहीं होता है बताओ स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये अंतर है, ये जंक्शन के बजाय इंसुलेटर परत पाई जाती है। इसमें क्या है, जंक्शन के बजाय क्या होता है, इंसुलेटर परत पाई जाती है। ठीक है, किसमें, मॉसफेट में। क्वेश्चन में से कहता है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? इसका नाम पूछा है स्टूडेंट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कौन सा एम्पलीफायर सर्किट है, बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं कॉमन कलेक्ट एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्ट एम्पलीफायर यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है 220 VRMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? तो बताओ स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, VRMS बराबर होता है V0/√2। आप इस फॉर्मूले से इसका मान V0 का मान रख के आप निकाल सकते हो। मैं बता देता हूँ, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 311.17 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप कैसे बढ़ाओगे इसमें ध्यान रखना। CRO में जो प्रोब है ना, प्रोब जो रोटेटिंग पार्ट होता है, प्रोब में आप प्रतिरोध जोड़कर उसकी प्रतिबाधा को आप बढ़ा सकते हो, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है 0.2 माइक्रो सेकेंड यानी कि 0.2 × 10⁻⁶ सेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? कितनी होगी स्टूडेंट्स बताओ, ऑप्शन नंबर डी, कितनी, 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता? रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता? तो क्या खराबी आएगी स्टूडेंट्स, उसमें आएगा गुनगुनी आवाज़, यानी आपको क्या हमिंग साउंड उसमें सुनाई देता। क्वेश्चन 11 कहता है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? तो किस बात का व्यवहार करता है स्टूडेंट, वो एक कुचालक की भांति, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 66 kV वोल्टेज और ट्रांजिस्टर 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर का लाभ क्या है? तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज लाभ गुणा ट्रांजिस्टर का गेन, यानी कि 66 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 6600, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाए और DC करंट हटा दी जाए? क्या फ़ायदा क्वेश्चन बताओ। तो ध्यान रखना, गेट चालन पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अगर तुम खुद सोचो स्टूडेंट जी, क्या आपका एक SCR है, इस पर क्या ट्रिगरिंग दी जा रही है, ठीक है ना, ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। ठीक, अब ये कह रहा है SCR के चालन में लैच किया जाता है, ये कंडक्शन में इसको लैच करते हैं और DC करंट, यानी कि पल्सेटिंग वो है, आप पल्स देते हो इसको, DC पल्स, इसको हटा दें, ठीक है ना, गेट करंट को, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, गेट चालन है ना, उस पर कंट्रोल खो देगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट स्टूडेंट 14 कहता है, क्या कहता है JFET में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या इफेक्ट है? यानी कि JFET होता है ट्रांजिस्टर एक, इसमें पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या इफेक्ट होता है? इसमें एक कंडीशन आती है पिंच ऑफ वोल्टेज की, इसका क्या इफेक्ट है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, उसमें क्या है, जो ड्रेन करंट होती है ना, ड्रेन करंट होता है JFET ट्रांजिस्टर में, ड्रेन करंट क्या होती है, वो नल हो जाती है, यानी कि जीरो हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो रहेगी स्टूडेंट मेरे, उसमें रह गया आपका AC सिंगल फेज मोटर, मुझे बोर करानी है। ठीक है ना, सो मेरी ये सेकंड ईयर का आपकी ट्रेड थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और इन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करके चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं पेपर में। कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट रटने पड़ते हैं, आप उनको रट के जाइए। ठीक है ना, आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है ना। अभी हाल ही में सितंबर में जो एग्जाम हुए थे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टूडेंट क्या किया, 80+ मार्क्स गेन किए हैं। कितने, 80+ मार्क्स। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी इस वीडियो को स्टूडेंट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, जय हिंद।